हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 10 मैथ चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3 रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्यूशन पार्ट 3। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्लास 10 मैथ के चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3 के रिमेनिंग क्वेश्चन के थर्ड पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चे, फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ना फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और सिक्स को पढ़ा था। सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एंड 9 को पढ़ा था। और इस थर्ड पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12 को पढ़ेंगे। और साथ ही साथ बच्चे, इसी वीडियो के एंड में क्या होगा, आप लोगों को एक्सरसाइज 3 का भी ना मॉडिफाइड नोट्स मिलेगा, जिसमें सारे क्वेश्चन क्या रहेंगे बच्चे, आप लोग को बने हुए मिले रहेंगे। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10 को ना पढ़ते हैं और समझते हैं। एक काम करता हूँ ना, इसको मैं ना कॉपी में ही लिख करके आप लोग को समझाता हूँ। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ नोट डाउन है। जहाँ पर बोला जा रहा है ना, द प्रोडक्ट ऑफ नील मनीज एज 5 ईयर अगो एंड 8 ईयर अगो इज 40। मतलब कि नील मनी का एज 5 साल पहले और 8 साल पहले दोनों का प्रोडक्ट, दोनों को मल्टीप्लाई जब कर रहे हैं ना, तो कितना आ रहा है, 40 आ रहा है। और फाइंड नील मनीज प्रेजेंट एज। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एज्यूम करते हैं ना कि लेट द, बच्चे जब भी ऐसा एज रिलेटेड क्वेश्चन आता है ना, तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, हमेशा हम लोग प्रेजेंट एज ही एज्यूम करते हैं। तो लेट द नील्स मनी प्रेजेंट एज इज इक्वल टू एक्स ईयर्स है। अब मैं बोलूंगा ना कि बताओ बच्चों, तुम्हारा अभी प्रेजेंट एज कितना है, तो आप बोलोगे ना सर मेरा अभी प्रेजेंट एज ना, कुछ भी बोल सकते हो। आप बोल सकते हो सर मेरा अभी प्रेजेंट एज क्या है, 15 है। ठीक है ना। तो मैं बोलूंगा ना कि बताओ 5 साल पहले तुम्हारा एज कितना होगा, तो बोलोगे सर 5 साल पहले, तो सर इसमें क्या करें सर, 5 माइनस कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब मैं बोलूंगा बताओ 8 साल पहले, 8 साल पहले कितना होगा, तो बोलोगे सर इसमें ना 8 माइनस कर लीजिए। तो जब आप 15 में से क्या करोगे, 8 माइनस करोगे ना, तो बच्चे कितना आएगा, 7 आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा हमेशा हम लोग प्रेजेंट एज से ही माइनस करते हैं। क्या करते हैं, माइनस करते हैं, जब भी पहले का पूछता है तब। तो मैं बोल सकता हूं ना कि ना यहां पर कि सिंस 5 ईयर्स अगो द एज ऑफ नील मनी वॉज। तो 5 साल पहले क्या होगा बच्चे, तो अभी प्रेजेंट में एज है एक्स, तो 5 साल के लिए पहले हो जाएगा एक्स माइनस 5 ईयर्स एंड 5 ईयर, सॉरी एंड 8 ईयर, किसका बोल रहा है, 8 ईयर अगो का बोल रहा है। एंड 8 ईयर अगो द एज ऑफ नील मनी वॉज, तो क्या हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा एक्स माइनस 8 ईयर्स। ठीक है ना, यहाँ समझ में आ गया। अब देखिए, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला जा रहा है ना, द प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई ऑफ नील मनी एज 5 ईयर अगो। तो 5 ईयर एज कितना है, एक्स माइनस 5, इसका प्रोडक्ट, और एज एंड 8 ईयर अगो, और 8 ईयर क्या है बच्चे, एक्स माइनस 8। दोनों के 5 ईयर अगो और 8 ईयर अगो के दोनों के प्रोडक्ट का एज, दोनों के एज का प्रोडक्ट कितना है बच्चे, 40 है। बस इसको सॉल्व कर लो अब। तो एक्स का एक्स से एक्स स्क्वायर, एक्स का 8 से माइनस 8 एक्स का, सॉरी माइनस 5 का एक्स से ये माइनस 5 और माइनस 5 का माइनस 8 से ये हो जाएगा प्लस 40 इज इक्वल टू 40। तो मैं बोल सकता हूँ ना यहाँ पर बोल सकता हूँ कि यहाँ पर ये हो गया बच्चे एक्स स्क्वायर, ये माइनस 8x माइनस 5x प्लस 40 साइड आएगा तो बच्चे हो जाएगा माइनस 40, और इधर तो जीरो बच ही जाएगा। ठीक है ना। तो मैं बोलूंगा ना कि एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 5x, ये हो जाएगा माइनस 13x। ठीक है ना। और ये प्लस 40 माइनस 40 कट के क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ ना, दोनों को अब सिंप्लीफाई करना है, तो मैं बोलूंगा दोनों में x कॉमन है, तो x कॉमन लूंगा तो यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर x कॉमन लूंगा तो 13 बचेगा इज इक्वल टू 0। इसका निकल गया है फैक्टर। तो मैं बोलूंगा ना कि एक बार x को लेंगे 0 के इक्वल, और एक बार x माइनस 13 को लेंगे 0 के इक्वल। तो एक तो आ गया x इज इक्वल टू 0, और एक आ जाएगा x माइनस 13 हो जाएगा, तो हो जाएगा बच्चे प्लस 13। तो दोनों क्या है बच्चे, ईयर्स और ईयर्स है। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या आ गया, एक 0 आ गया और एक आ गया 13। बच्चे x हमारा है क्या, x हमारा है बच्चे नील मनी का प्रेजेंट एज। क्या नील मनी का प्रेजेंट एज 0 ईयर हो सकता है, तो नहीं बच्चे 0 ईयर नहीं होगा, या तो एक दिन होगा या तो नहीं होगा, एक दिन भी नहीं होगा। तो नील मनी का प्रेजेंट एज क्या 0 ईयर कभी नहीं हो सकता है, इसलिए इसको कर देंगे हम लोग नेग्लेक्ट। और नील मनी का प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा बच्चे, 13 ईयर। तो बोल सकते हो कि देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ नील मनी इज 13 ईयर्स। और यही क्या है बच्चे, आपका प्यारा सा आंसर है। चलिए ठीक है ना। हम लोग अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद ना क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ करके समझते हैं। बच्चे क्वेश्चन नंबर 11 ना थोड़ा सा ना दिमाग वाला क्वेश्चन है, थोड़ा समझिएगा इसको, अच्छे से समझाऊंगा अच्छे से। पहले देखिए ना, पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले ना बुक में समझ लेते हैं थोड़ा सा, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, फिर समझने में आसानी होगा हम लोग को। जैसे बोला जा रहा है ना कि सम स्टूडेंट प्लान्ड अ पिकनिक, कुछ स्टूडेंट पिकनिक का क्या करते हैं, प्लान करते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। द बजट फॉर फूड वॉज 480, और जो फूड का बजट होता है ना, क्या होता है कि 480 का बजट होता है कि हाँ हम लोग फूड कितना
खाएंगे, 480 का खाएंगे, ठीक है। आगे, बट 8 ऑफ देम फेल्ड टू गो, लेकिन 8 स्टूडेंट क्या होते हैं वहाँ पर जा नहीं पाते हैं पिकनिक में, ठीक है ना। कुछ रीज़न होगा, आप लोग का पर्सनल रीज़न होगा। एंड दस द कॉस्ट ऑफ फूड, बच्चे आप लोग को पता होगा ना कि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतना ही फूड का क्या होगा, बच्चे पैसा कम लगेगा, और जितने कम बच्चे होंगे उतना ही क्या लगेगा, फूड का रेट ज़्यादा लगेगा, ठीक है ना। समझ में आता होगा आप लोगों को। तो 8 बच्चे जब जाने से मना कर दिए ना, तो कॉस्ट ऑफ फूड जो है ना वो फॉर ईच मेंबर, हर एक मेंबर के लिए कितना बढ़ गया बच्चे, 10 रुपये बढ़ गया। तो बोला जा रहा है कि हाउ मैनी अटेंडेड द पिकनिक, बताओ कितने बच्चे पिकनिक में गए हैं। तो एक काम करता हूं ना, इसको अच्छे से ना समझाता हूं आप लोगों को कॉपी में ही। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 11 को अच्छे से समझते हैं हम लोग। तो बोला जा रहा है ना कि सम स्टूडेंट प्लान्ड अ पिकनिक, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, पिकनिक का प्लान करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले एज्यूम कर लेते हैं ना कितने स्टूडेंट पिकनिक का प्लान करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं, हम लोग बोलेंगे ना कि लेट एक्स स्टूडेंट्स प्लान्ड अ पिकनिक। हम लोग क्या कर लिए, एज्यूम कर लिए ना कि एक्स स्टूडेंट क्या किए, बच्चे पिकनिक का प्लान किए हैं। क्वेश्चन को पढ़ करके थोड़ा पढ़ करके समझेंगे और लिखते चलेंगे ना, तो समझ में आएगा आसानी से। तो बोला जा रहा है द बजट फॉर फूड वॉज 480, कि बजट क्या है फूड का, 480 है। तो यहाँ पर बोलोगे ना कि गिवेन द बजट, द बजट फॉर फूड इज इक्वल टू कितना है बच्चे, रुपीज़ 480 है। अच्छा, अब ये आप लोग, अब मेरे को थोड़ा सा वो करो ना, बताओ आप लोग खुद से, पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट सीखते हैं ना। मैं बोला ना कि चलो ना, आप और आपके कुछ दोस्त लोग क्या कर रहे हैं, पिकनिक जा रहे हैं। आप और आपके कुछ दोस्त लोग क्या कर रहे हैं, पिकनिक जा रहे हैं, और सभी ने डिसाइड किया ना कि हम लोग के पास क्या है, फूड के लिए 500 रुपये है, फूड के लिए क्या है, 500 रुपये है। तो हम लोग मतलब कि बोला ये जा रहा है ना कि आप और आपके कुछ दोस्त लोग पिकनिक जा रहे हो, और क्या है, फूड के लिए आप लोगों ने 500 रुपये क्या किया है, कलेक्ट किया है। मतलब कि आपने देखा कि 500 रुपये का खर्च आएगा फूड के लिए। तो मैं बोलता हूँ कि अगर आप लोग 10 बच्चे जा रहे हो तो एक बच्चे पर खर्च कितना आएगा। तो बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है सर, एक बच्चे पर खर्च नहीं सर, 500 को आप 10 से डिवाइड कर दोगे ना तो 50 रुपये आएगा, ठीक है, आएगा ना इतना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ना एक बच्चे का अब यहाँ पर निकालेंगे। यहाँ पर देखिए पूरे लोग फूड का दे रहे हैं 480 रुपीज़, और एक्स स्टूडेंट जा रहे हैं, तो एक बच्चा कितना देगा, तो आप बोलोगे ना कि देन द शेयर ऑफ ईच स्टूडेंट, तो एक स्टूडेंट कितना देगा, तो आप बोलोगे ना कि पूरा है 480 और एक बच्चा देगा, मतलब कि 480 को आप x से डिवाइड कर दोगे। यहाँ पर आप 500 को क्या कहते थे, 500 को क्या कहते हैं, आप 10 से डिवाइड किए थे, क्योंकि 10 अब बच्चे आप लोग जा रहे थे पिकनिक में। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 480 को x से डिवाइड करूँगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में आगे बोल रहा है ना, देखिए यहाँ तक से अभी तक हम लोगों ने इतना इन्फॉर्मेशन निकाला है, ठीक है ना। अब आगे बोला जा रहा है ना कि बट 8 ऑफ देम फेल्ड टू गो, लेकिन 8 जाने से क्या कर दिए, मना कर दिए। कुछ रीज़न है तो 8 जाने से मना कर दिए। तो मैं यहाँ पर वही लिख रहा हूँ ना कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8 स्टूडेंट्स फेल्ड टू गो पिकनिक, कि 8 स्टूडेंट क्या कर दिए, पिकनिक जाने से, वो बहुत गंदा लिखा हूँ ना, फेल्ड टू गो पिकनिक, जाने से मना कर दिए। तो अब क्या करोगे, अब एक बच्चे पर कितना कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो आप बोलोगे ना कि देयरफॉर द न्यू शेयर ऑफ ईच स्टूडेंट, तो हर एक स्टूडेंट पे नया शेयर कितना हो जाएगा। तो देखिए बच्चे, हुआ क्या, मैं बोलूँगा ना कि आप लोग पहले 10 बच्चे जा रहे थे, अब मैं बोलूँगा ना कि ना 8 बच्चे जाने से मना कर दिए, तो अब कितने बच्चे जा रहे हैं। तो अब बोलोगे ना सर 10 में से सर 8 को आप माइनस कर लो, तो मतलब कि 2 बच्चे जा रहे हैं। अब हमारे पास पहले जा रहे थे एक्स बच्चे जा रहे थे, और अब 8 जाने से मना कर दिया, मतलब कि अब x माइनस 8 बच्चे ही जा रहे हैं। तो अब नया शेयर क्या हो जाएगा, अब नया शेयर हो जाएगा 500 को आप 2 से डिवाइड करोगे, और इस केस में अब नया शेयर क्या हो जाएगा, इस केस में अब नया शेयर हो जाएगा कि आप क्या करोगे, 480 को आप x माइनस 8 से डिवाइड करोगे, क्योंकि 8 बजे जाने से क्या कर दिए हैं, मना कर दिए हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया इतना। तो अब बोला जा रहा है, अब ना क्वेश्चन को समझते हैं। अब यहाँ पर बोला जा रहा है ना, अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, तो बोला जा रहा है ना कि बट 8 ऑफ देम फेल्ड टू गो एंड दस द कॉस्ट ऑफ फूड फॉर ईच मेंबर इंक्रीज। देखिए ये क्या है, कॉस्ट ऑफ फूड ईच मेंबर है, कॉस्ट ऑफ फूड क्या है, ईच मेंबर है। तो ये क्या है बच्चे, कॉस्ट ऑफ फूड फॉर ईच मेंबर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया 10 रुपये। 10 रुपये किससे इंक्रीज हुआ, 10 रुपया इंक्रीज हुआ पहले में इतना पैसा पे करना था,
ठीक है ना। पहले पहले हम लोग को इतना पैसा पे करना था और अब इतना पैसा पे करना पड़ रहा है, मतलब कि पहले एक बच्चा इतना पैसा पे कर रहा था, लेकिन अब एक बच्चा क्या कर रहा है, इतना पैसा पे कर रहा है। तो ये क्या है बच्चे, ये क्या है, 10 रुपये ज़्यादा है पहले वाले से। यहाँ पर वही बोल रहा है कि द कॉस्ट ऑफ फूड फॉर ईच मेंबर इंक्रीज्ड बाय ₹10। तो कॉस्ट ऑफ जो नया शेयर जो है ना ईच स्टूडेंट का, वो क्या है, 10 रुपये बढ़ गया है पहले वाले से। समझ में आ रहा है ना क्या बोलना चाह रहा हूँ, यही समझना है बस यहाँ पर। ये समझ गए, उसके बाद तो अब आपसे बनने लगेगा ना, अब आसान है। तो अब मैं यहाँ पर लूँगा बच्चे एलसीएम, और जब एलसीएम लेते हैं ना तो हम लोग, अच्छा अभी एलसीएम नहीं लूँगा ना, अभी तो ये इक्वल के इस साइड है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कि ये 480 अपॉन x माइनस 8, प्लस में ही साइड आएगा तो ये हो जाएगा 480 अपॉन x इज इक्वल टू यहाँ पर 10 बच जाएगा। अब मैं इसका लूँगा एलसीएम, तो याद रखिए वेरिएबल का एलसीएम हमेशा वेरिएबल ही होता है। तो जब मैं क्या करूँगा, एलसीएम को डिवाइड करूँगा डिनोमिनेटर से, तो इससे ये कट जाएगा तो बचेगा x, इसका मल्टीप्लाई होगा इसके ऊपर वाले से, माइनस है तो माइनस। जब मैं एलसीएम को डिवाइड कराऊंगा डिनोमिनेटर से तो x से x कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर x माइनस 8, इसका मल्टीप्लाई करवाऊंगा ऊपर वाले से, इज इक्वल टू 10 है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ ना कि यहाँ पर ऐसे समझिएगा, ऐसे करके, हाँ बिल्कुल ये ऐसे सही है। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि 480 का x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 480x, और जब मैं इसका मल्टीप्लाई करूँगा ना माइनस है तो माइनस है, 480 का x से करवाऊंगा तो ये हो जाएगा 480x माइनस, फिर 480 का 8 से करवाऊंगा तो 0, 8 8 जा 64, कैरी 6, 8 6 जा 48, 48 और 6 48 और 6 54, और यहाँ पर ये 10 है, और नीचे में क्या है, x का x से करवाऊंगा तो x स्क्वायर, x का 8 से करवाऊंगा तो -8x। अब देखिए, अब इसके बाद क्या करवाऊंगा मैं, अब इसके बाद 480 है तो 480x, यहाँ पर देखिए माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस, ठीक है। फिर अब मैं ना देखिए ये डिवाइड में ही जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो मैं क्या करूँगा, 10 का मल्टीप्लाई करवाऊंगा x स्क्वायर माइनस 8x के साथ। तो मैं बोल सकता हूँ, सबको इधर लेकर के आ जाओ ना, तो अच्छा अभी नहीं आएगा ये। अच्छा देखिए ये 480x और 480x से क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। लो इसको कट कर लो ना, यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर बच गया 5440 इज इक्वल टू, जब मैं 10 का x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये हो जाएगा 10x स्क्वायर, और 10 का जब मैं 8x से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये हो जाएगा 80x। देखिए क्या बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, तो तीनों क्या हो जाएंगे, मतलब कि 10 से तीनों को डिवाइड कर दो। डिवाइड कर दोगे ना तो बच्चे ये कुछ ऐसा हो जाएगा 544 इज इक्वल टू 10 से जब 10 को डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, जब इसको डिवाइड करोगे 10 से तो ये हो जाएगा 8x, और जब इसको डिवाइड करोगे 10 से तो ये हो जाएगा 544। अब एक काम करते हैं, इन सबको इधर लेकर के आते हैं, तो मैं बोलूँगा कि प्लस में x स्क्वायर, अच्छा इसको ना ऐसे लिख लो, यहाँ पर ये x स्क्वायर माइनस 8x, ये प्लस में है, इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा माइनस में 544, और यहाँ पर क्या बच गया, 0 बच गया। यहाँ पर ये है x स्क्वायर, यहाँ पर ये है -8x, और ये है -544 इज इक्वल टू 0। अच्छा देखो ना, यहाँ पर ना गलती हो गया ना, यहाँ पर ना 8 0 जा 0, 8 8 जा 64, कैरी 6, 8 4 जा 32, और 32 और 6 होता है 38। यहाँ पर एक गलती हो गया ना, माफ़ कर दो, 38 हो गया, ये 38 हो गया, यहाँ पर ये 38 होगा, 3 8, फिर यहाँ पर भी ये 3 और ये 8 होगा, फिर यहाँ पर ये 3 84, फिर यहाँ पर ये 3 84, और ये होगा 3 84, ठीक है ना। अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर करता हूँ, यहाँ पर देखिएगा ना, तो मैं यहाँ पर इसको सॉल्व कर रहा हूँ ना, थोड़ा सा पेज का इशू है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि ये है x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 384 इज इक्वल टू 0। मैं क्या करूँगा, इसको मुझे क्या करना है, फैक्टराइज करना है, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि x स्क्वायर माइनस 8 को ब्रेक करना है, x माइनस 384 इज इक्वल टू 0। तो तरीका बताया हूँ मैं। स्टेप 1 क्या करवाते हैं, इसका और इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इतना ही आएगा। स्टेप 2 में हम लोग क्या करवाते हैं, स्टेप 2 में हम लोग 384 का फैक्टर निकालते हैं। तो मैं बोलूँगा ना कि 384 1 के टेबल में आता है 384 टाइम्स में, फिर 2 के टेबल में तो 2 1 जा 2, फिर 2 9 जा 18 और 2 2 जा 4, फिर इसके बाद 3 के टेबल में 3 1 जा 3, फिर 3 2 जा 6 और 3 8 जा 24। 4 के टेबल में भी आएगा ये, तो 4 के टेबल में 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 4 9 जा 36 और 4 6 जा 24। 5 के टेबल में नहीं आएगा, 6 के टेबल में आएगा, तो 6 6 जा 36 और 6 4 जा 24। 7 के टेबल में ये 7 5 जा 35 नहीं आएगा। 8 के टेबल में ये 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 और 6, हाँ बिल्कुल 8 के टेबल में आएगा ना, 8 4 जा 32 होता है, फिर
8 8 जा 64 होता है। फिर 9 के टेबल में ये 8 + 4 12, 350 नहीं आएगा। 10 के टेबल में नहीं आएगा। 11 के टेबल में नहीं आएगा। 11 के टेबल में हाँ नहीं आएगा ना। 12 के टेबल में तो 12 बन जा 12, 12 जा 26, हाँ 12 के टेबल में 12, 3 जा 36, 36 और 12 2 जा 24। फिर 13 टेबल में तो नहीं आता है ये। 14 के टेबल में 14 बन जा 14, 14 2 जा 28, 10। फिर 104 नहीं आता है 14 के टेबल में। 15 के टेबल में नहीं आएगा। 16 के टेबल में 16 2 जा 32, हाँ बिल्कुल 16 2 जा 32। फिर यहाँ पर 16 4 जा। फिर 17 में नहीं, 18 में नहीं, 19 में नहीं, 20 में नहीं आएगा, 21 में नहीं आएगा, 22। तो बस आई थिंक इतना पर ही आएगा ना। तो बस ये हो गया। फिर अब क्या करना है, मुझे 8 लेकर के आना है। तो मैं इन सब की जब मदद से जब 8 लाना चाहूँगा ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, केवल इसकी हेल्प से ही मैं 8 ला सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि यहाँ पर क्या लिखूँगा मैं, यहाँ पर लिखूँगा मैं 24 - 16 लिखूँगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ x² माइनस प्लस माइनस 24x माइनस माइनस प्लस 16x माइनस 384 इज इक्वल टू 0। तो मैं बोलूँगा कि इन दोनों में कॉमन निकालूंगा तो x कॉमन निकलेगा, तो ये हो गया x माइनस 24 और यहाँ पर प्लस है। इन दोनों में कॉमन निकालूंगा तो 16 कॉमन निकलेगा, तो x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो बोलोगे सर ये कैसे आप निकाल दिए, तो समझ में ही नहीं आया। सिखा रहा हूँ बच्चे, सिखाने के लिए ही हूँ मैं। तो यहाँ पर देखिए ना बच्चे, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर क्या है, x² है और यहाँ पर 24x है। तो मैं बोलूँगा ना कि यहाँ पर ये x × x है, यहाँ पर ये 24 × x है। तो दोनों में क्या है, x कॉमन है, तो पहले में x बच जाएगा, दूसरे में 24 बच जाएगा। इन दोनों में देखिए यहाँ पर 16x है और यहाँ पर 384 है। 16x मतलब कि 16 × x है, 384 क्या है, 16 × 24 है। तो दोनों में से 16 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर x बच गया, यहाँ पर 24 बच गया। तो मैं बोलूँगा कि देखिए यहाँ पर क्या आ गया, दो नंबर सेम टू सेम आ गया है। इट मीन्स जो सेम टू सेम आता है उसको लिखते हैं एक बार और जो बच जाता है उसको लिखते हैं एक बार। तो दोनों को मैं बोल सकता हूँ कि एक बार मैं x माइनस 24 को लूँगा 0 के इक्वल और एक बार मैं x प्लस 16 को लूँगा 0 के इक्वल। इसको लेंगे 0 के इक्वल, इसको लेंगे 0 के इक्वल। तो यहाँ पर जब मैं 0 के इक्वल लूँगा तो x का वैल्यू 24 आएगा और यहाँ पर मैं 0 के इक्वल लूँगा तो x का वैल्यू -16 आएगा। तो दोनों में से कौन सा आंसर सही है, कौन सा आंसर गलत है। तो बच्चे देखिए x है क्या, x है हमारा कि कितने स्टूडेंट पिकनिक पर गए हैं, कितने स्टूडेंट पिकनिक पर गए हैं वो है, मतलब कितने स्टूडेंट ने प्लान किया था पिकनिक का। तो क्या -16 स्टूडेंट प्लान कर सकते हैं कभी पिकनिक का, नहीं। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 16 आ गया। तो देयरफॉर हमसे पूछ रहा है ना कि ना हाउ मेनी अटेंडेड द पिकनिक, पिकनिक जाने वाले आखिरकार कितने बच्चे हैं, आखिरकार कितने बच्चे हैं। तो आप बोलोगे, ऐसे करके बोलोगे, ऐसे करके बोलिएगा, ऐसे करके बोलिएगा कि देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट हु वेंट फॉर पिकनिक। तो पिकनिक x बच्चे जाने वाले थे लेकिन 8 बच्चे मना कर दिए, तो x का वैल्यू है 24। 24 में से 8 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। मतलब कि 16 बच्चे क्या हुए हैं, बच्चे पिकनिक पर गए हैं आपके, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 12 है और जो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का और इस एक्सरसाइज का, उसको पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना, यहाँ पर समझिएगा कि द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय कमल इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स इज 40 इन क्लास टेस्ट ऑफ ग्रेड 10। मतलब कि 10वीं की कक्षा का क्या था, क्लास टेस्ट हो रहा था। तो उसमें कमल नाम का एक कोई भी लड़का होगा, कमल नाम का कोई लड़का है, वो इंग्लिश और मैथ्स के मार्क्स को ऐड करके कितना लेकर के आया है, 40 मार्क्स लेकर के आया है, ठीक है ना। तो हमसे पूछ रहा है ना कि फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन बाय हिम इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि लेट द मार्क्स ऑब्टेन्ड, किसी एक को भी एज्यूम कर लो, कि लेट द मार्क्स ऑब्टेन इन मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में कितना मार्क्स ऑब्टेन किया है, हम लोगों ने बोल दिया कि x मार्क्स ऑब्टेन किया है। तो देयरफॉर द मार्क्स ऑब्टेन इन इंग्लिश, तो इंग्लिश में कितना मार्क्स ऑब्टेन किया होगा ये। तो देखिए बच्चे, मैं बता रहा हूँ ना कि मैं बोल रहा हूँ ना कि इसने क्या किया है, इंग्लिश प्लस मैथ्स में कितना मार्क्स लेकर के आया है, ये 40 मार्क्स लेकर के आया है। तो मैं बोल दिया ना कि मैथ्स में लेकर के आया है x मार्क्स, तो इंग्लिश में कितना लेकर के आया होगा। तो आप बोलोगे सर इंग्लिश में लेकर के आया होगा सर ये 40 - x। समझ में आ रहा है ना। तो इंग्लिश में कितना लेकर के आया है बच्चे, ये इंग्लिश में लेकर के आया है ये 40 - x मार्क्स लेकर के ये आया है, ठीक है ना। आगे इफ़ द मार्क्स विच ही गॉट इन मैथमेटिक्स आर इंक्रीज्ड बाय 3। तो आप बोलोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऐसे करके बोलोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोलोगे ना कि इफ़ द मार्क्स विच ही गॉट इन मैथमेटिक्स आर इंक्रीज्ड बाय 3। तो मैथमेटिक्स में जितना मार्क्स लेकर के आया है ना उसमें क्या कर दो, 3 इंक्रीज कर दो। देखो इफ़ द मार्क्स विच ही गॉट इन मैथमेटिक्स आर इंक्रीज्ड बाय 3 एंड मार्क्स विच ही गॉट इन इंग्लिश, और इंग्लिश में कितना मार्क्स लेकर के आया है, इंग्लिश में लेकर के आया है 40 - x
डिक्रीज बाय 4 और उसमें क्या कर दोगे 4 मार्क्स डिक्रीज कर दोगे ना, देन द प्रोडक्ट ऑफ मार्क्स, तो इन दोनों के मार्क्स का प्रोडक्ट क्या है बच्चे 360 है। क्या है 360 है। समझ में आ रहा है। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ यहाँ पर कि ये x+3, तो x+3 हो गया मल्टीप्लाई 40 में से 4 को माइनस करूंगा तो ये होगा 36 माइनस एक्स इज इक्वल टू 360। तो मैं बोलूँगा कि x का मल्टीप्लाई 36 से होगा तो ये 36x, x का मल्टीप्लाई x से होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, 3 का मल्टीप्लाई 36 से होगा तो 3 6 18, 8 कैरी 1, 3 3 9 और 1 10, और 3 का जब x से होगा तो ये होगा -3x इज इक्वल टू 360। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि यहाँ पर 36x है तो 36x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 108 माइनस 3x, ये प्लस में है इस साइड आएगा तो माइनस में इज इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि 36 में से मैं 3x को माइनस करूँगा तो ये आएगा बच्चे 33x, ठीक है ना। 36 में से 3 को माइनस कर दूंगा तो यहाँ पर है माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस 108 है, ये माइनस 306 है तो 10 माइनस 8 होता है 2, 5 माइनस 0 होता है 5, 3 माइनस 1 होता है 2, माइनस है तो माइनस इज इक्वल टू 0। तो एक काम करता हूँ यहाँ से ना माइनस कॉमन ले लेता हूँ। क्यों सर माइनस कॉमन ले रहे हैं बच्चे? माइनस कॉमन इसलिए ले रहा हूँ ना ताकि ना ये एक्स स्क्वायर जो है ना ये पॉजिटिव में आ जाए। तो माइनस कॉमन लूँगा तो जो पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव, और जो नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, और जो पॉजिटिव रहता है वो नेगेटिव जाता है। तो ये हो जाएगा -33x और ये माइनस में है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव इज इक्वल टू 0। तो बच्चे हमारा ये बन गया है अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया है। इसको सॉल्व करना है, बहुत ही आसान है अब सॉल्व करना। तो मैं बोलूँगा ना कि एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर, माइनस को माइनस, 33 को मुझे ब्रेक करना है, यहाँ पर x प्लस 252 इज इक्वल टू 0। तो मैं बोलूँगा ना कि सर इसको सॉल्व करेंगे सर हम लोग स्टेप 1 क्या करते हैं, यहाँ के कोफिशिएंट का इस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 252 ही आएगा। सेकंड स्टेप क्या करते हैं हम लोग 252 का निकालते हैं फैक्टर। तो हम लोग बोलेंगे ना सर ये 1 के टेबल में आता है 252 टाइम्स में, सर ये 2 इवन नंबर है तो 2 के टेबल में आएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12। फिर 3 के टेबल में 2 + 5 7 और 2 9, हाँ बिल्कुल आएगा 3 के टेबल में। तो 3 के टेबल में आएगा ये 3 8 जा 24, 3 4 जा 12। 4 के टेबल में ये 4 1 जा 4, हाँ बिल्कुल आएगा ये 4 6 जा 24, 4 3 जा 12। फिर 5 के टेबल में नहीं आने वाला है, 6 के टेबल में आएगा ये क्योंकि ये 2 और 3 के टेबल में आ चुका है। तो 6 के टेबल में 6 4 जा 24, 6 2 जा 12। फिर 7 के टेबल में ये 7 3 जा 21 और वो बिल्कुल आएगा ये 7 के टेबल में। तो 7 के टेबल में 7 3 जा 21 आ जाएगा और 7 3 जा 21 तो 4 और 7 6 जा 42। फिर ये 8 के टेबल में ये 8 नहीं आएगा। फिर 9 के टेबल में 2 + 5 7 और 2 9, हाँ बिल्कुल 9 के टेबल में आएगा। 9 टेबल में ये आएगा 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 18 और 7 9 8 जा 72। फिर ये 9 टेबल में आएगा। 10 के टेबल में ये नहीं आने वाला है, 11 2 जा नहीं आएगा ये। फिर 12, हाँ 12 टेबल में आएगा ये 12 2 जा 24 और 12 1 जा 12। फिर ये 13 के टेबल में तो आने से रहा, 14 के टेबल में 14 1 जा, हाँ बिल्कुल 14 टेबल में आएगा ना। तो 14 के टेबल में 14 1 जा 14, फिर माइनस करेंगे तो 112, तो 14 8 जा 112 होता है। बस इतना ही आएगा इसका, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा फैक्टर निकल गया। हम लोग क्या करना है, हम लोग को लेकर के आना है 33। तो 33 कैसे आएगा, तो इन सब की आप जब हेल्प देखोगे ना तो 33 आई थिंक 9 + 8 33, ये देखिए 21 + 12 करोगे ना तो क्या आएगा 33 आएगा। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 21 + 12 करेंगे तो कितना आएगा 33 आएगा। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर, माइनस को माइनस, माइनस प्लस माइनस होता है 21 का एक्स से तो ये होगा 21x, फिर माइनस प्लस माइनस 12 का एक्स से तो ये होगा 12x प्लस 252 इज इक्वल टू 0। तो मैं बोलूँगा कि इन दो नंबर में कॉमन निकालेंगे तो x कॉमन आएगा, तो यहाँ पर x माइनस 21, फिर यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे ना तो देखिए बच्चे हमेशा क्या होता है जब भी माइनस कॉमन निकालते हैं ना तो अंदर का साइन क्या होता है चेंज होता है। तो यहाँ पर 12 कॉमन आएगा तो यहाँ पर x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन आएगा कि सर ये आया कैसे, ये निकला कैसे, कॉमन कैसे निकला ये। तो ये देखिए बच्चे यहाँ पर है एक्स स्क्वायर और यहाँ पर है 21x। तो मैं बोलूँगा सर ये x मल्टीप्लाई x है और सर ये 21 मल्टीप्लाई x है। तो यहाँ पर x कॉमन होगा तो यहाँ पर पहले x आया है, यहाँ पर 21 आया। फिर इन दोनों में देखिए यहाँ पर 12x है और यहाँ पर 252 है। तो 12x है तो ये 12 मल्टीप्लाई x है और 252 क्या है 12 मल्टीप्लाई 21 है। तो यहाँ पर 12 क्या है कॉमन है तो यहाँ पर x माइनस 21 आएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो नंबर सेम टू सेम आता है ना उसको लिखते हैं एक बार और जो बच जाता है x माइनस 12 उसको लिखते हैं एक बार। तो एक बार मैं क्या करूँगा x माइनस 21 को लूँगा 0 के इक्वल तो x का वैल्यू क्या आएगा 21 आएगा, ठीक है ना। और एक बार मैं लूँगा x माइनस 12 को 0 के इक्वल तो x का वैल्यू क्या आएगा 12 आएगा। तो क्या दोनों आंसर सही है या एक आंसर सही है, तो हम चेक करते हैं कि x आखिरकार है क्या। तो x है हमारा नंबर ऑफ मार्क्स जो कि मैथ्स में आया था। तो बिल्कुल मार्क्स क्या हो सकता है 12 मार्क्स हो सकता है, 21 मार्क्स भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ ना कि ना अगर क्या है x इज इक्वल टू, अगर मैथमेटिक्स में मार्क्स 12 आया 21 आया है ना तो मैं बोल सकता हूँ कि देयर फॉर मार्क्स ऑब्टेन्ड इन इंग्लिश
तो इंग्लिश में मार्क्स कितना आया होगा बच्चे, 40 माइनस एक्स लिखाया हुआ है। तो 40 माइनस एक्स, तो 40 मतलब 40, एक्स मतलब 21, दोनों को माइनस करेंगे ना तो 0 माइनस 1 होता है 9 और 3 माइनस 2 होता है 1, तो 19 मार्क्स आया होगा। और अगर मैं बात करूँ इसमें कि अगर हमारा मैथ्स में आया है 12 मार्क्स, तो इंग्लिश में कितना मार्क्स आएगा, तो मैं बोल सकता हूँ कि देयरफॉर मार्क्स ऑब्टेन्ड इन इंग्लिश, थोड़ा सा राइटिंग ख़राब हो जा रहा है, तो ये क्या है 40 माइनस एक्स है, तो 40 को 40 एक्स के जगह पे 12 रखेंगे तो 10 माइनस 2 होता है 8, 3 माइनस 1 होता है 2, मतलब कि 28। जब क्या है इंग्लिश में 21 मार्क्स है, तो सॉरी जब मैथ्स में 21 मार्क्स है तो इंग्लिश में 19 मार्क्स होगा, या फिर जब मैथ्स में 12 मार्क्स है तो इंग्लिश में कितना होगा 28 मार्क्स होगा। तो दोनों क्या है बच्चे आपके आंसर, पॉसिबल आंसर क्या है, सही है। तो दोनों आंसर क्या है बच्चे आपके 100% क्या है बच्चे, ट्रू है। तो अगर आप इसको लिखना चाहो ना तो ऐसे करके लिखते हैं, तो जब भी दो आंसर आता है ना कि ये भी आंसर सही, ये भी आंसर सही है, तो इसको ऐसे करके लिखते हैं कि देयरफॉर कमल्स मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश कैन बी। तो कितना है, तो मैथमेटिक्स में अगर 21 है तो इंग्लिश में 19 होगा, और मैथमेटिक्स में अगर 12 है तो इंग्लिश में कितना होगा 28 मार्क्स होगा। ऐसे करके भी आप क्या कर सकते हो, बोल सकते हो, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। तो बच्चे यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 3 का क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 12 तक के सारे क्वेश्चन क्या होते हैं बच्चे, ओवर होते हैं, ठीक है ना। आगे वीडियो में क्या होगा, आप लोग को एक्सरसाइज 3 का ना मॉडिफाइड नोट्स प्रोवाइड होगा, जो भी मैंने पढ़ाया है कल और आज। आई होप आप लोगों को ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा और आप लोगों को आज कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो यूज़फुल लगा है और कुछ नया सीखने को मिला है ना, तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इस दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।